अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, आज तफ्तीश प्रोग्राम का जो हिस्सा है बड़ा अहमियत का हामिल है और इसमें ख़ास करके मैं हॉस्पिटल के हवाले से बात करूंगा। वो हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जहां पे मरीज़ों के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है, जहां मरीज़ किस लिए आते हैं और क्या लेके जाते हैं और किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता है और पैसों के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। क्या ऐसे अस्पताल जो हैं उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, इस पे आज हम बात करेंगे। और इसमें ये भी हम जानेंगे कि कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे इस तरह के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है वो खुसूसी तौर पे एक लाहौर के अस्पताल से मुतल्लक है, जिसका नाम हमीद लतीफ़ है। वो मार रोड पे वाक़या है और वहाँ पे ऐसा एक इशू एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ है। उसके अलावा दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ऐसे प्राइवेट जो अस्पताल होते हैं, जिनको हम लग्जरी अस्पताल कहते हैं, और लोग जो है अमीर ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मजबूरन जो हमारे मुतवस्सत तबका के लोग हैं वो भी इस वजह से वहाँ पे जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर होते हैं, इलाज अच्छा होता है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि उस हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल है। उसमें कुछ हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें भी बताएंगे और ख़ास करके एक पुलिस ऑफिसर के वाक़या को आज हम रिपोर्ट करेंगे कि उसके साथ क्या हुआ। इस सब चीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं कमल गोंदल साहब। उनके वो अजीज़ भी हैं और उस बारे में वो बहुत कुछ जानते भी हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कौन सा उनका ऑपरेशन था, कितना बड़ा ऑपरेशन था जिसके लिए वो हॉस्पिटल गए और अस्पताल इंतजामिया ने किस तरह से उनको फोर्स किया कि आप हर सूरत जो है ऑपरेशन करवाएं। मरीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की फोर्स करने पे उन्होंने ऑपरेशन करवाया। तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए हम कमल गोंदल से बात करेंगे। जी कमल गोंदल साहब, बताइएगा कि हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में क्या हुआ, किस तरह का ये वाक़या पेश आया जो एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ। जावेद भाई बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, ऊंची दुकान फीका पकवान वो बात तो सुनी हुई थी। हमीद लतीफ़ अस्पताल का लाहौर में मैं समझता हूँ एक नाम है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा है अमीर ज़ादे वहाँ पर आते हैं। तो मैं क्योंकि 5 दिन वहाँ पर रहा हूँ, मेरा कज़न है सिकंदर, खालाजाद भाई था। मैं उनका जब मुझे पता चला वेंट पे पहुँच गए हैं, तो फिर मैं उनके पास गया हूँ और 5 दिन मैं प्रॉपर वहाँ पे रहा हूँ। सिकंदर साहब को छोटी-सी पित्ते के अंदर जो है वो पथरी थी, कसूर में वो लगे हुए थे, इंस्पेक्टर रैंक था उनका। और सारी सर्विस उनकी पिंडी में थी, अभी तकरीबन 1 साल हुआ है, कसूर तैनात हुए थे वो। पित्ते के छोटा-सा ऑपरेट था, डॉक्टर सुलेमान जावेद हैं, जिन्होंने बोला है कि नहीं ये आप ऑपरेट कराएँ, अभी के अभी ऑपरेट कराएँ। मुहर्रम के दिन थे, मुहर्रम में आपको पता है कि ड्यूटियाँ सख्त होती हैं, उन्होंने कहा है मुहर्रम के बाद मैं ऑपरेट कराऊँगा, उन्होंने कहा नहीं अभी ऑपरेट करवाएँ, ये आपकी जान को जो है वो बड़ा खतरा है। पित्ते का माइनर सा ऑपरेट होता है, उस ऑपरेट का 5 लाख उन्होंने जो है वो सिकंदर साहब से जो है वो लिया है और उनको सिकंदर साहब ने ये बहाना किया मेरे पास पैसे नहीं। उन्होंने कहा कौन-सी बात है, पैसे तो अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, पैसे तो ईज़ी पैसा भी हो जाते हैं, घर से भी कोई लेके आ सकता है। किस्सा मुख्तसार उन्होंने ऑपरेट कर दिया। तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे ऑपरेट करने के बाद पेशेंट को 1 मिनट भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं रखा गया। जैसे ही ऑपरेट किया, चाहे उनको पता चल गया कि ऑपरेट खराब हो गया, जो भी पेशेंट को उन्होंने घर भेज दिया, डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट और लवाहिकीन जो है वो कहते रहे कि हमने घर नहीं जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमसे पैसे लें, हमें रूम दें, हम इधर रहना चाहते हैं। उन्होंने पेन किलर लगाया, उन्होंने कहा जी ऑपरेट हुआ है और ये थोड़ी बहुत दर्द होती है, आप घर चले जाएं, तो आप घर जाके आराम करें। सिकंदर साहब की तबीयत जो है वो गैर हो गई। रात बड़ी मुश्किल उन्होंने आके इधर अपना बुलवाल उनकी रिहाइश थी, उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पे गुजारी। अगले ही दिन क्योंकि सारी रात वो तकलीफ में रहे, अगले ही दिन उनको इधर सरगोदा में कोई राय डॉक्टर है उनके पास लेकर गए। डॉक्टर साहब जब उनका टेस्ट करते गए, चेक करते गए, तो उन्होंने बोला कि ये तो बिल्कुल मरीज जो है आप मेरे पास डेड लेके आए एक किस्म का। उन्होंने कहा पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, पूरी बॉडी में पित्ते का जो है वो ज़हर वो फैल चुका है और इनका डॉक्टर के ये अल्फाज थे कि कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, इनका बचना जो है वो नामुमकिन है। इसको फिल फॉर उन्हीं डॉक्टर के पास लेके जाएं जिन्होंने ये जुल्म किया है। सिकंदर साहब को लेकर गए हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। जब ये हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल पहुंचे तो जाहिर है जो लवाहिकीन थे, जब गांव में पता चले कि एक डॉक्टर ने जो है वो जवाब दे दिया। जब ये हमारे जो छोटे इलाके होते हैं तो बिरादरीइज्म होती है, साथ सारी बिरादरी भी जो है वो चली जाती है कि जब जवाब उसी शख्स को होता है जो कि शख्स इंतहाई क्रिटिकल और सीरियस सीरियस हो। पोजीशन। वहाँ पर इन्होंने खैर वो
शोर शराबा किया। शोर शराबा करने पे इनको जो है वो 2 घंटा इमरजेंसी में रखा गया, 2 लाख रुपए वहां पर लिए गए इमरजेंसी के। उसके बाद इनको जो है वो ऊपर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। सिकंदर साहब की हालत बिल्कुल गैर हो गई। डॉक्टर सुलेमान जावेद जिसने 5 लाख लेके ऑपरेट किया, पित्ते का छोटा सा ऑपरेट जिसने ऑपरेट खराब किया, बार बार कॉल करने पर वो नहीं आया। दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर जो है वो आया। उस वक्त मैं भी वहां पर पहुंच चुका था और मेरी खुद जो है वो इंतजामिया से बात हुई जो इस वक्त हॉस्पिटल को लीड कर रहे थे। मेरी खुद उनसे बात हुई। मैंने कहा ये जुल्म किया है और इस जुल्म का जो है वो अजाला करें। हमारा बंदा जो है वो हमारे हाथों से जा रहा है। वेंट जो है वो 60% वेंट पे चल रहा है, 40% वो खुद जो है वो सांस ले रहा है। उसका ब्लड प्रेशर वेंट कंट्रोल कर रही, हार्ट बीट वेंट कंट्रोल कर रही, सारा मतलब वो वेंट पे चल रहा है। सबसे बड़ी और जो जुल्म की दास्तान है वो इस अस्पताल की हम अपने नाजरीन को बताएं, अभी फुटेज भी लगाते हैं। एक पेशेंट जो कि आईसीयू इंतहाई क्रिटिकल वार्ड होता है। आईसीयू मरीज वो होते हैं जिनको फायर लगा हो, मेजर एक्सीडेंट हो या जिनको अटैक वगैरह आए होते हैं, जो इंतहाई क्रिटिकल हैं, जो अपने आप मैं समझता हूँ मूव भी नहीं कर सकते। फिर 10-12 साल से मैं हेल्थ भी जो है उसको भी कवर कर रहा हूँ। आईसीयू में आना जाना होता है, वो तो इंतहाई निगहदाश्त होता है। मैंने हमीद लतीफ हॉस्पिटल में देखा है कि बिल्कुल सेहतमंद लोग उन्होंने वेंटिलेटर पर लिटाए हुए हैं, उनको उनके लवाकिन को बता रहे होते हैं जी दुआ करें, टेस्ट नहीं ठीक है, दुआ करें कि दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। उनके दिमाग में खौफ पैदा करके 20-20 लाख रुपया जो है वो ले लेते हैं 2-2 दिन का। अभी हम साथ फुटेज भी लगाएंगे। एक पेशेंट जो कि हमीद लतीफ अस्पताल उस आईसीयू के अंदर वो वॉक कर रहा है, मैं समझता हूँ वो मरीज कैट वॉक कर रहा है। वार्ड मरीज था जिसको इन्होंने आईसीयू में जो है वो ला के इन्होंने उसको दाखिल किया, 20 लाख रुपए लिए। एक पेशेंट था सुई गैस में, वो मुलाजम था। मैंने फिर वहां पर बाहर बैठा रहा, मैं देखता रहा। उसके लवाकिन से पूछा क्या मसला है, उन्होंने कहा जी सिकंदर साहब के साथ बिल्कुल बेड पे था। पूरे उस वार्ड में तकरीबन 14 से 16 वहां पे वेंट लगे हुए थे। उसमें मैं समझता हूँ कि एक सिकंदर साहब जो थे ये वेंटिलेटर पेशेंट थे, बाकी जितने भी आते थे वो बाहर मैसेज कर रहे होते थे, कॉल कर रहे होते थे, KFC मंगा खा रहे होते थे। उनको उन्होंने इंतहाई निगहदाश्त जो एरिया है उसके अंदर रखा होता था पैसे बनाने के लिए। और वहां पर जब लोग जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बेचारे मैं समझता हूँ अपने बर्तन बेच के हमीद लतीफ का जो है वो बिल पे करते थे। बहुत शुक्रिया गोंदर साहब, आपने बड़ा अच्छा जो है इस बारे में बताया कि वहाँ पे अस्पताल में क्या कुछ होता है, किस तरह से मरीजों के साथ सलूक किया जाता है और किस तरह एक से बात पैसे मैं बताने के एक लिए। बात मैं भगत साहब और ऐड जी करना चाहूंगा। मैंने एक पेशेंट देखा, अच्छा उस पेशेंट का नीचे वाले जो टांगे हैं वो काम नहीं कर रही थी, पेशेंट चल नहीं पा रहा था। वो पेशेंट बार 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 कॉलिंग करे कि मुझे निकालो इधर से यार, किसी और वार्ड में मुझे एडमिट करो। यहाँ तो इंतहाई निगहदाश्त। तो उस फैमिली को 40 बोतल ब्लड अरेंज करने का कहा गया। 40 बोतल, एक सेहतमंद जो इंसान है उसके बॉडी में खून है 5 से 6 बोतल, 40 बोतल उसकी फैमिली को ब्लड अरेंज करने का कहा गया। उन्होंने गांव से खवातीन तक जो है उनको अप्रोच की कि आए हमें ब्लड दें। अगर इन्होंने को व्हाइट सेल भी निकालने थे, जो भी करने, ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 10 बोतलें जो है वो ब्लड मंगा लेते। 40 बोतलें ब्लड, और इतना जुल्म कि जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि मैंने वहां पर रहकर देखा है कि कसाई जो है वो भी शायद तरस कर जाए, लेकिन ये एक माफिया बन चुका है। और इन्होंने लोग हायर किए होते हैं ताकि इन पे कोई कार्रवाई ना कर सके। अगर इनकी तरफ कोई कार्रवाई की तरफ जाना भी चाहता है, इन्होंने लिंक डेवलप किए होते हैं, उस गोंदल बंदे को साहब, इस प्रेशराइज हवाले करते से हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अब अगर पूरा दिन भी इस पे बात करते रहें तो मेरा ख्याल है वो इशू ऐसे होते हैं, ऐसे अस्पतालों के जो बड़े माफियाज के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं या बड़े लोगों के लिए अस्पताल होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इशू होते हैं। वो इशू किस लिए होते हैं? हम जैसे मुतवस्सित तबके के लिए होते हैं। बाकी लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं, सिकंदर साहब की आप बात की, तो सिकंदर साहब की फैमिली जो है वो कितनी परेशान होगी, किस तरह से होगी। वहाँ पे हमने ऐसे अस्पतालों में ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनकी डेथ के बाद उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। हम जो मुतवस्सित तबका के लोग हैं हमें पड़ता है, इससे भी फर्क पड़ता है और हमें पैसों से भी फर्क पड़ता है। लेकिन इस तरह के माफिया जो हैं अस्पताल के, जिन्होंने सिर्फ ये काम कारोबार जो है वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बना रखा होता है। आप बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन आप देखते हैं, आप इंडिया की फिल्में देखे थे, इंडिया की मुतअद्दिद फिल्मों में इस तरह की स्टोरीज होती हैं कि बंदे मर जाते हैं लेकिन फिर भी वेंट अस्पताल में वाले रखे कह होते रहे होते हैं जी वेंटिलेटर पे है जी, मंगाएं जी, ये करें जी, इतने पैसे जमा करवा देंगे तो फिर ये हो जाएगा, इतने पैसे जमा करवाएं। हालांकि वो डेड हो चुका होता है लेकिन फिर भी
उसके लवाकिन को मजबूर करके उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, जिस तरह भी वो पैसे देते हैं। अब हम अगर मध्यस्थ तबका के लोग जो भी हम करें, जब हमें ये पता लगेगा कि हमारा मरीज वेंटिलेटर पे है, उसके लिए इतने पैसों की जरूरत है, हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने गुर्दे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि किस तरह से जो है वो किसी न किसी तरह से पैसे अरेंज करके इस माफिया को दें और इनको कहें कि ये हमारे बंदे के इलाज करें। इस तरह की बेशुमार और भी इश्यूज हैं, बहुत से स्टोरी इंशाल्लाह आगे जाके हम इसके अलावा भी कुछ इश्यूज पे हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा बेसिकली जो मुद्दा था या जिस पे हम बात करना चाह रहे थे वो यही था कि इस तरह के अस्पताल में अगर कोई अथॉरिटी कंट्रोल करने वाली है, महकमा हेल्थ है या बाकी लोग हैं, क्या वो ये इन चीज़ों को नहीं देखते कि किस तरह से किस अस्पताल में किस तरह से हो रहा है। वाक़ईदार हुकूमत में हम बैठे हुए यहाँ पे क्या होता रहा है। ये अगर क़ायद-ए-आज़म हॉस्पिटल की बात करें या बाकी दीगर जो बड़े अस्पताल अल हैं उनकी शफा बात देख करें, तो लें। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बात की जा सकती है। और ये ऐसे माफिया हैं, इन पे अगर पूरा दिन भी लगे रहें तो इनके इश्यूज पे बात खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हम इंशाल्लाह इसको सिलसिलेवार चलाएंगे और ये हमीद लतीफ़ जो हॉस्पिटल है इसके और बाकी जो मामलात हैं या बाकी इश्यूज हैं उनको भी इंशाल्लाह हम सामने लेके आएंगे। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मजीद तफसीलात के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।